Good morning, friends. My name is Chandravardhan, and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के तहत पढ़ने वाले हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में। जी हाँ, भारत को विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में अध्ययन की दृष्टि से विभाजित किया गया है यदि हम लोग भूगोल पढ़ते हैं तो। क्योंकि भारत की जो भूमि है ना वो बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। इन्हीं के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहला जो भाग है वह है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा जो है वो है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथा है तट एवं द्वीप, ठीक है? अब इसको जरा सा हम लोग यदि मैप पर देखें तो यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं ये जो आपका दिया हुआ है, ये टोटल जो ऊपर का भाग है, जितना भी आप देख सकते हैं, ये जितना भी भाग आपका रंगा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है? ये सब जो है पर्वतीय भाग है, ठीक है? उत्तर का पर्वतीय भाग इसी को कहा जाता है, ठीक है? यदि हम लोग और बड़े मैप पर आकर के देखें तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और मैं नीचे ले चलता हूं आपको। हाँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखिए यहाँ तक का जो भाग है ऊपर से लेकर और यहाँ तक का जो भाग है ये टोटल आपका पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है? ये जो आपका भाग है, बीच वाला भाग जो दिख रहा है, ये सब जो भाग दिख रहा है, ये टोटल जो है ये आपका है मैदानी भाग, ठीक है? इसमें आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं उनके मैदान आते हैं, ठीक है? उसके बाद यदि देखें तो ये जो भाग है, ये बीच वाला जो भाग है, यह आपका दक्कन प्रदेश कहलाता है। थोड़ा सा और नीचे लेते हैं इसको, ये जो भाग है वो दक्कन प्रदेश कहलाता है। ये जो आप साइड में देख रहे हैं, ये जो आप साइड में देख रहे हैं, ये है आपका पूर्वी घाट और ये है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है? और ये नीचे वाला जो है वो आपका दक्षिणी प्रदेश है, ठीक है? तो एक तरह से कह सकते हैं ये जो 4 भागों में बांटा जाता है भारत को, वो मैंने आपको मैप पर दिखलाया कि सबसे ऊपर जो है वो है आपका पर्वतीय भाग, ठीक है? पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद जो है विशाल मैदान आता है जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना इत्यादि जो नदियां हैं उनके भाग आते हैं, ठीक है? उनके किनारे बसे जलोढ़ के जो मैदान है वो आते हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार आता है और फिर आता है तट एवं द्वीप, ठीक है? इसके अतिरिक्त यदि शैल स्तर के क्रम के बारे में देखें, मतलब जो हमारे यहाँ पत्थर मिलते हैं, पत्थर पाए जाते हैं, शैल का मतलब होता है पत्थर, तो उनका जो स्तर है, उनका क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों को देखें, यदि हम प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर देखें, प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर देखें, तब इसको 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है? ऊपर में है आपका उत्तरी पर्वत, उसके बाद सिंधु और गंगा का मैदान भाग है, ठीक है? मैदानी भाग है। सिंधु का जो मैदान है वो आपका थोड़ा पाकिस्तान में भी जाता है और इंडिया में भी आता है, ठीक है? उसके बाद आपका थार मरुस्थल जो कि आपका राजस्थान में होगा, ठीक है? उसके बाद मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, ये जो आपका महाराष्ट्र का रीजन है, कर्नाटका का कोई उत्तरी कर्नाटक कह सकते हैं, उत्तरी कर्नाटक का जो रीजन है, गोवा है, ये सब जो है आपका दक्कन के क्षेत्र में आता है, ठीक है? उसके बाद आपका तटीय मैदान है जिसमें कि आपका पूर्वी एवं पश्चिमी तट आता है, ठीक है? और उसके बाद है अपतटीय सागर और द्वीप, इसमें आपका लक्षद्वीप को ले सकते हैं आप या फिर अंडमान निकोबार को ले सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है आपका 6 भागों में बांटा गया है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के बारे में, इसकी उत्पत्ति और उत्थान के बारे में। तो प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार यदि देखें तो हिमालय की उत्पत्ति 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई है, ठीक है? 2 महाद्वीप थे जो कि आपस में टकराए, एक मान लिया ये महाद्वीप है, एक मान लिया ये महाद्वीप है, ये इधर की ओर आ रहा है और ये इधर की ओर आ रहा है, तो दोनों मिलकर के क्या होगा, जब टकराएगा ना तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है? ये जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा और यही हिमालय पर्वत का निर्माण कर देगा, ठीक है? आज जहां पर हिमालय पर्वत स्थित है वहां पर पहले विशाल सागर हुआ करता था जिसको टेथिस सागर कहा जाता था, ठीक है? अब इसकी उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ आपका 5400 लाख वर्ष पूर्व जो पृथ्वी की स्थिति थी वो दिखाया गया है, फिर उसके बाद 4200 लाख पूर्व, फिर 3000 लाख वर्ष पूर्व और फिर 1200 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पहले जितने भी आपके क्षेत्र दिख रहे हैं वो सब आपस में बटे हुए थे, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे करके एक दूसरे के करीब आते गए ये सारे प्रदेश, उसके बाद फिर अलग अलग प्रदेश जो है आपस में मिल गए और फिर धीरे धीरे करके और वर्तमान में आपका इस तरह का स्वरूप उजागर होता है जो कि आप लोग ग्लोब पर अभी देखते होंगे, ठीक है?
तो यहाँ पर दो भागों में बटी हुई थी पृथ्वी, जो है वो दो भागों में बटी हुई थी। एक भाग जो था वो उत्तरी भाग था, ठीक है। उत्तरी भाग जो था उसको लॉरेंसिया या फिर अंगारा भूमि कहा जाता था। इसके तहत एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का भाग आता है, ठीक है। जो आज का डेट में है आप देख सकते हैं, ये आपका टोटल भाग जो है वो एशिया का भाग है, ये टोटल। ये हो गया आपका यूरोप का भाग, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका का भाग ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका ऊपर का भाग जो है वो कहलाता था लॉरेंसिया या फिर अंगारा भूमि, और नीचे वाला जो भाग था उसको कहा जाता था गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड में अफ्रीका, यानी कि ये वाला जो भाग है ये आपका अफ्रीका का भाग है। फिर दक्षिणी अमेरिका, यानी कि ये वाला भाग जो है दक्षिणी अमेरिका हो गया। फिर ये ऑस्ट्रेलिया का भाग, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया का भाग हो गया। भारतीय प्रायद्वीप जो है, मतलब भारत का जो नीचे वाला क्षेत्र है वो हो गया। और फिर मेडागास्कर और अन्य जो था वो आता है गोंडवाना लैंड में, ठीक है। और टेथिस सागर दक्षिण के भाग में एक महाद्वीप था, ठीक है, जिसे गोंडवाना भूमि कहा गया, जिसके अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका प्रायद्वीप भारत अफ्रीका प्रायद्वीपीय भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है, ठीक है। ये हो गया आपका गोंडवाना लैंड। तेथिस सागर के उत्तर में भी एक महाद्वीप स्थित था जिसको कि अंगारा भूमि कहते हैं। मतलब एक तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि उत्तर में जो है आपका अंगारा लैंड था, ठीक है, नीचे में आपका गोंडवाना लैंड, और बीच में जो है आपका ये था टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर, ठीक। तो ये हो गया आपका अंगारा अंगारा लैंड, ये हो गया टेथिस सागर, और ये हो गया गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर इसमें हो गया अफ्रीका हो गया, फिर आपका साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारतीय प्रायद्वीप का भाग हो गया, और इसमें क्या हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया और उत्तरी अमेरिका का भाग हो गया, ठीक। चलिए, इतना आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो मध्य जीव कल्प जो था उसमें क्या हुआ, आपका गोंडवाना भूमि तथा अंगारा भूमि के बीच तेथिस सागर का जो तल है वह प्रदेश भूगर्भ के हलचलों के कारण ऊपर उठने लगा। मतलब कि जब अंगारा लैंड, जब आपका यहाँ पर जो मैंने बताया, जब अंगारा लैंड इधर की ओर नीचे की तरफ खिसकने लगा और ये गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ खिसकने लगा, तो धीरे धीरे ये जो भाग है ना ये भरने लगा, ठीक है। ये भाग जो है वो धीरे धीरे भरने लगा, और जब दोनों आपस में टकराए तो फिर इस प्रकार से उठ गए, ठीक है। ये अगर 3D में देखेंगे तो ये इधर की ओर आपको ऊपर की तरफ उठता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ये इस तरह की प्रक्रिया हुई। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख सकते हैं, देखिए इस तरह का होता है। तीन तरह से जो प्लेट है ना वो आपस में तीन तरीके से टकराते हैं। ये एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, दोनों जब एक दूसरे की तरफ आएगा तब ये अभिसारी परिसीमा बनती है, ठीक है। तीन तरीके से दो प्लेट आपस में टकरा सकते हैं। तो एक इस तरीके से होता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आता है। एक होता है कि साइड बाय साइड होता है, एक इधर की तरफ आ रहा है, एक इधर की तरफ आ रहा है, साइड बाय साइड मूवमेंट होता है। और एक होता है अपसारी परिसीमा, ठीक है, जिसमें एक दूसरे से दूर ये लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे दोनों प्लेट, और फिर नीचे वाला जो बीच वाला भूमि था वह क्या हो गया, ऊपर की तरफ उठने लगा प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। उठते उठते उसके जल ने गोंडवाना भूमि के कुछ निचले प्रदेशों को आवृत कर लिया, और इसी के साथ गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव से टूट गया और उसके स्थान पर हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। लेकिन टेथिस सागर के तल प्रदेश जो थे उनका उत्थान इतने पर भी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि विस्थापन के कारण और वलन के कारण भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ निरंतर वलित होती रही, और टेथिस सागर का तल प्रदेश अधिकाधिक ऊंचा उठता गया। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, बीच वाला भाग जो है वो भर गया और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठने लगा, ठीक है। परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं बनी जिन्हें हम चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई पाते हैं। इन्हें अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियां कहा जाता है, और हिमालय भी जो है वह हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो इसी का एक भाग है, ठीक है। तो हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, टर्शियरी काल में हुई थी। यह आपको याद रखना चाहिए पीटी के लिहाज से। यहां तक मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी समझाया कि किस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। अब हिमालय जो है वो विश्व की नवीनतम मोड़दार या वलित पर्वतमाला है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि हिमालय जो है वो नवीनतम मतलब किस तरह का माउंटेन है, तो ये जो है न्यू फोल्डेड माउंटेन, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है न्यू फोल्डेड माउंटेन। ओके, यह आपको याद रखना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है।
पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर और पश्चिम में 500 किलोमीटर है। मतलब कि पूर्व में यदि आप लोग हिमालय को देखें तो पूर्व में जो है देख सकते हैं आप, पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है वो कम है और पश्चिम में ज्यादा। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पश्चिमी भाग है, तो यहाँ पर चौड़ाई देखिए ज्यादा है। और जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर आप यदि अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा पतला ये नजर आता जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 150 किलोमीटर है और यहाँ पर जो है यदि आप देखें तो 500 है। ठीक है, तो ये जो है आपका इसका चौड़ाई है। ठीक है, तो ये चौड़ाई जो है आपको याद रखना चाहिए कि पश्चिम में ज्यादा है और पूरब में कम है। ठीक है, चलिए हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है यह भी पूछा जाता है, तो 6000 मीटर है। हिमालय जो है वो पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़ा होने के कारण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल का अधिक होना है। मतलब पश्चिम में जो दबाव बल हुआ वो ज्यादा हुआ और पूर्व में कम हुआ। ठीक है, सॉरी, पश्चिम में जो दबाव बल काम किया, जो प्रेशर काम किया, वो क्या किया, ज्यादा काम किया, कम काम किया, और पूर्व में जो है वो ज्यादा काम किया। इस कारण से पूर्व में क्या है कि आपका चौड़ाई कम है और पश्चिम में आपका चौड़ाई ज्यादा है। दबाव बल अधिक होने के कारण ही पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा भी है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, पूर्वी हिमालय जो है वो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पश्चिमी हिमालय दिखाया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पामीर का ग्रंथि है। ठीक है, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वतमाला है जो कि अफगानिस्तान के पास आता है। यहाँ पर कुनलुन श्रेणी है जो कि चाइना में आती है। ठीक है, और बाकी यदि हम इसको मिटा दें तो आपको दिखाई देगा कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपका काराकोरम है। ठीक है, इसको केटू कहा जाता है। ठीक, उसके ये आपका केटू जो है वो आप कह सकते हैं कि अभी पीओके में आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो यहाँ पर आपको नंगा पर्वत दिख रहा है, यहाँ पर जोजिला टनल दिख रहा है, यहाँ पर जास्कर श्रेणी दिख रहा है, यहाँ पर पीर पंजाल दिख रहा है, ये लद्दाख श्रेणी है। यहाँ पर कैलाश श्रेणी है, ये सिपकिला दर्रा हुआ, यहाँ पर बारालाचाला हुआ, ये भी एक दर्रा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर व्यास नदी को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपका शिवालिक श्रेणी। देखिए हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। जो सबसे ऊपर वाला भाग है, जो सबसे ऊपर वाला भाग है, इसको कहते हैं हिमाद्री, हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। उसके बीच वाला जो है उसको मध्य हिमालय या फिर हिमाचल कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल कहा जाता है। और उसके बाद उसके नीचे जो आता है उसको कहा जाता है शिवालिक। ठीक है, ये आपका पर्वत पादीय प्रदेश भी है। ठीक है, पर्वत पादीय प्रदेश, जिसका कुछ भाग जो है आपका यूपी में भी मिलता है, बिहार में भी मिलता है। ठीक है, तो हिमाद्री हो गया, जिसका अधिकतर भाग जो है आपका कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। फिर आपका ये जो है मध्य हिमालय या हिमाचल, यह आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सब राज्यों में मिलेगा। और नीचे वाला जो है आपका यूपी बिहार तक फैला हुआ है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग राज्यों से मिला करके आपका फैला हुआ है, बिहार और यूपी वगैरह तक। ठीक है, ये जो आपका ये हिमालय के बारे में जो आपका ये जो विभाजन है यह ऊपर से नीचे की ओर है। ठीक है, एक तरह का विभाजन हम लोग इस तरीके से भी करते हैं, इस तरीके से भी इसका विभाजन होता है, जिसको कि प्रादेशिक विभाजन कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने इसका वर्टिकल डिवाइडेशन पढ़ लिया। अब हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। और इसके बारे में भी, ये जो 3 भागों में बांटा जाता है, हिमाचल हो गया, हिमाद्री हो गया सबसे ऊपर, हिमाचल हो गया बीच में, और शिवालिक हो गया नीचे, तो इन सब के बारे में हम लोग जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पर्वतीय प्रदेश जो है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ट्रांस या तिब्बत हिमालय प्रदेश जो कि आपका ऊपर की तरफ आएगा, मतलब जम्मू कश्मीर के भी ऊपर आएगा ये। ठीक है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश और पूर्वांचल की पहाड़ियां, ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। इनके बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर ऊपर की तरफ आपका ट्रांस या तिब्बत हिमालय प्रदेश के बारे में भी, और बाकी सब जितनी भी श्रेणियां हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो है आपका बृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, दूसरा लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी कहा जाता है, या इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, और तीसरा आपका उप हिमालय या बाह्य हिमालय या फिर शिवालक श्रेणी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। फिलहाल इस वीडियो में मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत, लेकिन जाने से पहले बस एक बात कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए यदि चैनल पर नए हैं, और वीडियो यदि पसंद आता है, कुछ समझ में आता है, तो आप जरूर लाइक करिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, तो चलिए मैं चंद्रवर्धन फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।